जिला पंचायत में गोलमाल। रात के अंधेरे में 4 वार्डों पर रिकाउंटिंग की गई। सभी 4 वार्डों पर बीजेपी के दिन के उजाले में हारे हुए कैंडिडेट्स को रात के अंधेरे में जिता दिए गए। लेकिन इस रिकाउंटिंग को बीजेपी के अलावा कोई भी अन्य पार्टी का प्रत्याशी इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इस रिकाउंटिंग के दौरान रात के अंधेरे में सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशियों के एजेंट वहां मौजूद थे। बाकी किसी भी प्रत्याशी के एजेंट वहां मौजूद ही नहीं थे। भोपा वार्ड 42 पर कल दिन के उजाले में विजयी घोषित किए गए लोकदल प्रत्याशी गुड्डू बेलड़ा को बिना उनके किसी एजेंट की मौजूदगी के रात के अंधेरे में हराकर बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर निर्वाल को जिता दिया गया। कुकड़ा वाले वार्ड नंबर 7 से कल कुकड़ा निवासी भोला को विजयी घोषित कर दिया गया था। फिर रात को बिना भोला के किसी एजेंट की उपस्थिति के वहां रिकाउंटिंग कर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी तरुण को जिता दिया गया। इस बात पर ग्राम कुकड़ा में लोगों में काफी रोष है और कुकड़ा निवासियों का साफ कहना है कि अगर इस तरह सरेआम लोकतंत्र की हत्या होगी तो अब इनकलाब का सैलाब आएगा जो इन तानाशाहों को हिटलर की तरह बहा कर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया प्लस न्यूज। मेरा प्रभात तोमर, मैं वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत पद का कैंडिडेट जीत का आया। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? दिक्कत ये आ रही, कल उन्होंने मुझे वहाँ 1 बजे करीब घोषित कर दिया कि आप 159 वोटों से चुनाव जीत गए, सेकंड नंबर पर फैला रहे। उन्होंने हमारी वोट बता दी, आपकी वोट कितनी है, कितने मत आपको मिले, कितने सेकंड को मिले। उन्होंने कहा, हमने कहा कि हमें भाई सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट तो जनपद में मिलेगा, आप जनपद पर जाइए और सर्टिफिकेट लाइए। हम सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ से आए तो हमें कहा दिया गया कि सर्टिफिकेट आपको कल मिलेगा। फिर सुबह ही आज आवास पर जानकारी हुई कि रात में रिकाउंटिंग चलती रही, हाँ हमें कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने रिकाउंटिंग करा दी और दूसरे प्रत्याशी को ऐसा पता चल रहा कि उसे घोषित कर दे, उसे सर्टिफिकेट उसे दिया जा रहा। सत्ता पक्ष के लोग वहाँ पर धरने पर बैठ गए थे, क्या कहेंगे इसमें? सत्ता पक्ष के लोग धरने पर बैठ गए थे। हमें घोषित करने के बाद में सत्ता पक्ष के लोग धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि हमें घोषित कराओ। हाँ जी, सत्ता के MLA, सत्ता के जिलाध्यक्ष सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, सत्ता के सभी नेता। तो अगर अभी भी आपको घोषित नहीं करता, आपको प्रमाण पत्र नहीं देता, आप लोग किस तरह इसका विरोध करेंगे? लोकदल वाले लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे अपना। ये तो एक लोकतंत्र में इसकी हत्या कर रहे लोकतंत्र की। ऐसा थोड़ा ही चलेगा भाई, आज भाजपा के लोग जीत तो रहे नहीं तो वे वैसे जिता रहे। इससे तो इन्हें ऐसा करना चाहिए भाई, सर्टिफिकेट अपना भी दे दे, चुनाव को बंदी कर दे, बस देश प्रदेश में चुनाव कराए ना। धन्यवाद। आप लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे, क्या पूरा मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ पहुँचे थे? इकट्ठे होके तो हम तो केवल प्रशासन से, यहाँ के जो प्रशासन है मुजफ्फरनगर का, उससे अपनी जो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल्कुल एक तरह से ऐसा नंगा नाच किया है इस चुनाव में कि तानाशाही ज़बरदस्ती लोगों को हराना, वोट नहीं पूरी जुड़ रही। अब गुड्डू भाई है 42 पे, पहले इन्हें डिक्लेयर कर दिया, अब जो है फिर वहाँ इनकी जो है मतलब घोषणा पर रोक लगा दी। अब दूसरे जो है सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो ये तानाशाही तो है। बताया जा रहा है दूसरे प्रत्याशी को वहाँ से बीजेपी वाले को घोषित कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो इनकी तानाशाही है भाई। इस तरह थोड़ा ही लोकतंत्र में हो गया, तो लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। जो है मतलब ये सरकार बीजेपी की लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऐसा कभी आज से पहले सुनने में नहीं आया। आप किसी को डिक्लेयर करोगे और उसके 2 घंटे बाद आप जो है दूसरे प्रत्याशी को डिक्लेयर करोगे, रात में बिना बताए रिकाउंटिंग कराओगे। किसके कहे पर रिकाउंटिंग कराई? बगैर सूचना के। भाई प्रत्याशी को आप सूचना दोगे, नहीं दोगे कि आपकी रिकाउंटिंग हो रही? क्यों नहीं इन्होंने बुलाया प्रत्याशी को, क्यों नहीं एजेंटों को बुलाया? और फिर जो है इस तरह से जो अभी देखिए कि अभी दूसरे लोग कह रहे कि जो एक आदमी प्रत्याशी अंदर जागा, जो और ये सत्ता पक्ष जो रेला का रेला जा रहा। तो ये तो इस तरह से जो है, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट से मिले तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने कहा कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं, आप उच्च अधिकारियों से बात करो और हमारी समस्या का निदान करो। जैसा गुड्डू भाई का है 42 का मामला, भाई आपने जो है
वो गिनती हुई वहाँ, वो डिक्लेयर कर दिए और सर्टिफिकेट, और फिर अब जो सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है जब डिक्लेयर कर दिया आपने। अब ऐसा सर्टिफिकेट रोकोगे जितने जिताए आदमी के, ये गलत बात है। जब अभी जब आप लोग अंदर आए थे आपको पहले आने नहीं दिया, सत्ता पक्ष के लोग ऐसा थोड़ा ही रोक लेंगे। आप देख रहे थे जो कोई, मुझे यार ये अधिकारी आज है, हमें तो यहीं रहना, मुजफ्फरनगर है, हम लोग यहीं, ऐसा थोड़ा ही जो भाई एक आदमी को आप जो प्रतिबंध लगाओगे जाने में और एक को जाना दोगे तो ये थोड़ा ही चलेगा यहाँ। फिर वही होता है जो यहाँ मुजफ्फरनगर पहले से होता है। कौन सा रोक पाया हमें बताओ, है नहीं कचहरी के अंदर, हिम्मत लगाओ तो रोको, जो रोकते हो तो भाई रोको। नियम तो सबके लिए होगा या खाली एक विपक्ष के लिए नियम अलग है? तो गलत बात है ना ये लोकतंत्र की हत्या। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।